Good morning students, welcome to the class. Today we will read about the third chapter, that is movement of the earth. Now all of you look at your book. Okay, we have already learned, हमने पहले जान चुके हैं कि अर्थ जो है वो एक ग्लोब की तरह हैं, लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम के हैं उनमें से है। अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमता है। टेक अ ग्लोब, आप एक ग्लोब ले लीजिए। सी द पिक्चर इज गिवन एट द साइड, ग्लोब पिक्चर, एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उसको ट्राई करिए कि वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करे। द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स इन द सेम वे, और फिर अर्थ भी हमारा उसी तरीके से घूम जाएगा। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन, फिर से आप लोग ग्लोब देखिए। यू विल नोटिस डैट द ग्लोब इज टिल्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल। अब ग्लोब आप फिर से देखो तो लगेगा ग्लोब एक पर्टिकुलर एंगल में घूमा है। जस्ट लाइक द ग्लोब, ऐसे ही ग्लोब की तरह अर्थ भी टिल्ड होता है। नाउ इमेजिन अ लाइन, अब एक लाइन इमेजिन करिए, ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो हम अर्थ में एक सेंटर पॉइंट से हम लाइन निकालेंगे जो ज्वाइन होगा नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक। और ये इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री। जो एक्सिस है, एंगल है जो टिल्ड होता है, वो कितने डिग्री पे होता है? 66 एंड हाफ डिग्री पे। टू द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट के प्लेन पे। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एज ऑल वी नो दैट अर्थ स्पिन्स फ्रॉम west to east. Last chapter we have read. Now its axis, let us find out more about its अब हम इसके और मूवमेंट्स के बारे में पता करते हैं। द टू मूवमेंट हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। what is rotation? The spinning movement of the earth. One thing students I want to say कि in the mid of this there is given in the box, fill in the blank. In this you have to fill, first is rotation and second is revolution. All of you note down in your book with the pencil. These are the two movement of the earth. Now what is rotation? The spinning movement of the earth. जब अर्थ स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पे, अपने ही जगह पे, उसको बोलते हैं रोटेशन। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स। हमारे दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 आवर्स। तो वो 24 आवर्स लेता है एक दिन को कंप्लीट करने में, टू कंप्लीट वन रोटेशन। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन क्या है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेशन ही हमारा दिन और रात बनता है। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ खाली अर्थ के एक पार्ट पे रोटेट कर रहा है, वन पार्ट ऑफ द अर्थ के फेस पे एक पार्ट पे रोटेट कर रहा है, मीन्स आप समझो सन है ये, और ये आपका यू कैन सी एट द साइड, ये है अर्थ। तो सन की किरणें जो हैं, सूरज की किरणें, सन रेज, ये इधर किधर को जा रही हैं? अर्थ को। तो अर्थ जब रोटेट हुआ, स्पिन हुआ, तो अर्थ जाके रुका वहाँ पे रुका जाके जहाँ पे सूरज की किरणें आ रही हैं। दैट मीन्स कि वन साइड ऑफ द अर्थ गेट्स द लाइट of the sun and the other side of the earth will be black. That means that is night. One side of the earth which are getting the sun rays, that we can say day, and then where the rays are not getting, it is black, that means it is night. So now I hope you must have understand. When the earth rotates only one part of the earth face, जब अर्थ रोटेट करता है खाली एक पार्ट अर्थ के फेस को, the sun, while the other part remains
अवे फ्रॉम द सन, मैंने आपको बताया था कि दूसरा पार्ट पे सन नहीं आ रहा है, मतलब वो सन से दूर है. द पार्ट दैट टेक्स द सन, जो पार्ट सन पे आ रहा है, रिसीव सनलाइट, उस पर धूप पड़ती है. एंड हैज़ डे, आई टोल्ड यू कि जो पार्ट सन की रेज आ रही हैं जिस पार्ट पे, वो अर्थ का डे टाइम है. और व्हेन द वाइल द अदर पार्ट इन डार्कनेस, और जो दूसरा पार्ट है डार्कनेस में, डैट हैज़ नाइट. एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट की तरफ से राइज होता है. अब आप मान लीजिए अभी आपके यहाँ दिन में इस समय डे टाइम है, दैट मीन्स अर्थ जो है वो हमारी तरफ है, सन की तरफ है, इसलिए डे है. और आउट ऑफ इंडिया में दूसरे पार्ट्स में वो नाइट हो जाएगा. दिस इज़ द रीज़न वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज्ड, वाई प्लेसेस इन द ईस्ट, और जो प्लेसेस हैं ईस्ट में वो एक्सपोज होते हैं सन फर्स्ट. हैंस देयर टाइम इज़ अहेड ऑफ द टाइम इन प्लेसेस, और इसीलिए उनका टाइम जो है वो ऊपर रहता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम वेस्ट. सम ऑफ यू मे हैव फ्रेंड्स, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे इन अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ में, एंड फाउंड इट वॉज नाइट, और पता लगेगा कि वो हाँ नाइट है. देयर वाइल इट वॉज डे टाइम इन इंडिया, और उस समय इंडिया में डे टाइम में. मतलब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो कहेगी कि यहाँ तो अभी रात हो रही है, दैट मीन्स इंडिया में उस समय डे टाइम होता है. नाउ अगेन जब आप रात में उसे फ़ोन करेंगे तो वो कहेगी अरे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दैट मीन्स द डे इज़ ऑन दैट साइड एंड द नाइट इज़ इन इंडिया. ओके, नाउ यू नो हाउ दिस हैपेंड. अब नाउ यू नो, अब आपको पता चलेगा कैसे होता है. नाउ रिवॉल्यूशन, व्हेन रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, नाउ ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द रोटेशन, द कंसेप्ट इज क्लियर. इफ यू कांट अंडरस्टैंड देन प्लीज इन्फॉर्म मी इन द व्हाट्सएप नंबर. ओके. व्हेन रोटेटिंग ऑन इट्स टिल्ड एक्सिस, जब अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमता है एक फिक्स्ड पाथ पे, उसको कहते हैं ऑर्बिट. द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने दिन में, 365 1/4 डेज. और हमारा रोटेशन कितना था, 66.5 डिग्री टू कंप्लीट वन रोटेशन. यस. और रेवोल्यूशन में हमारा 365 डेज को कंप्लीट करता है. ओके. वी हैव ओनली 365 डेज ऑन अवर कैलेंडर. हमारे कैलेंडर में कितने डेज होते हैं, 365. दैट डेज आर ऑन 12 मंथ्स. 12 मंथ्स में अगर आप डेज काउंट करोगे देन यू हैव 365 डेज. 1/4 डे ऑफ एवरी ईयर इज एडेड. हर ईयर में हम 1/4 डे ऐड करते हैं टू मेक वन एक्स्ट्रा डे, जिससे कि हम 1 एक्स्ट्रा डे बना सकें. दिस एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड एवरी 4th ईयर, और ये एक एक्स्ट्रा डे जो है वो हर 4th ईयर में हम ऐड करते हैं. किस मंथ में, फेब्रवरी मंथ में. जनरली वी हैव 28 डेज इन फेब्रवरी, बट 1 एक्स्ट्रा डे वी आर एडिंग. So when we add 1 extra day in the month of February, that will become after 29 days. Yes, and that is called a leap year, and that comes every after 4th year. I think in this time February was having a 29 days. That is a leap year in 2020. Yes, every 4th instead of 28 days. ईयर विथ 366, जब हम एक डे ऐड करते हैं 29 डेज होते हैं, तब हमारा
डेज भी, नंबर ऑफ डेज भी बढ़ जाते हैं, दैट मीन्स 365 होते हैं, 366 हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीप ईयर। द ईयर 2060 इज़ अ लीप ईयर। ईयर 2016 था लीप ईयर। अब 16 के बाद आप काउंट कर लीजिए, 17, 18, 19, 20, 2020 आपका लीप ईयर हो गया। नाउ कैलकुलेट एंड टेल व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। अब आप लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। 20 अभी आ गया, 20 में 21, 22, 23, 24। नाउ द लीप ईयर विल बी 24 year 24, and that will be a leap year, and that year will be of 366 days. Now all the other planets of the solar system, सारे दूसरे planet solar system के ऑल्सो मूव अराउंड द सन, वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं इन देयर ओन ऑर्बिट, मतलब अपने फिक्स्ड पाथ पे। द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन, जो टाइम लेते हैं सन के चारों तरफ घूमने के लिए, वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस, वो वेरी करता है उनके डिस्टेंस को देखते हुए कि कितना दूर फ्रॉम द सन, सन से वो कितने दूर हैं, कितने पास हैं। डू यू नो डेट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आप सबको पता है कि मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, बट मून हैज़ आई थिंक हाँ, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। इट टेक्स लिटिल मोर देन 27 डेज, वो 27 डेज से ज़्यादा लेता है वन रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज मून इज़ फार अवे फ्रॉम द sun. Now again the box is there. In this multi choice questions are there, MCQs. Now tick the correct answer. A year with 360 or 366? Yes, 366. Next 366 called a leap year. Now what is effect of revolution? The revolution of the earth का revolution on tilt axis around the sun causes seasons. अब जो रेवोल्यूशन है अर्थ का टिल्ट एक्सिस पे, थोड़ा झुका हुआ एक्सिस पे, वो क्या करता है, वो सीजन्स को क्रिएट करता है। व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ, जब अर्थ का एक पार्ट सन की तरफ होता है, दूसरा पार्ट दूर होता है सन से, द पार्ट ऑफ दैट फेसेस द सन, वो पार्ट जो सन की तरफ है वहाँ पे समर होता है, वाइल द अदर पार्ट, जो पार्ट सन की तरफ नहीं है, वो विंटर होता है। देयर आर 4 मेन सीजन्स। आप सबको पता है 4 मेन सीजन्स है हमारे, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। यस, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है समर होता है उसमें जून में, द सॉदर्न हेमिस्फीयर्स एक्सपीरियंस विंटर, तब सॉदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंड होती है उस टाइम पे, एंड वाइस वर्सा। सी डायग्राम टू द नेक्स्ट पेज टू ऑब्जर्व हाउ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ द सन कॉजेज सीजन्स। ऑल ऑफ यू कैन सी दिस डायग्राम. Sun is in between, and when the earth is in front of the sun, northern hemisphere, it will be a summer, and when earth, the other part will be in autumn season, and here directly the sun rays are there, here you can say northern summer, and in winter you can see in winter, in southern hemisphere you can see winter. Then again in when the rays of summer, one side is winter in northern hemisphere and the other side is summer in southern hemisphere, and next last is northern in autumn season and spring in southern season. So that's it for the chapter today. If all of you must have understand. If you have any query, then please you can ask in the group, 5th standard group, if you have any query. Thank you.